नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं इनकम टैक्स गोलंबर में। आपको बता दें कि आज कांग्रेस द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जाना है। इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक इनका नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। हम पहले बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये इतने आक्रोशित क्यों है और क्या कुछ है पूरा मुद्दा। ये मुद्दा बहुत बड़ी है। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार में बस ईवी सीबीआई के माध्यम डरवाना धमकाना सब कर, लेकिन मेरे राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, सोनिया गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। कोर्ट भी इसको बरी कर रही है और बहुत खुशखबरी है। पहले ये मुद्दा भटकाते हैं, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा बिहार की जनता है जो हमारे गरीब गुरबा का यह सियाना सिंह के ज़मीन बोले कि 5 डिसमिल ज़मीन हम देंगे। वो ज़मीन कहाँ गया? जिसका दखल है उसको भी हटाया जा रहा है, जिसका नहीं दखल उसको भी, और जिसका अपना ज़मीन उसको लोग को भी हटाया गया है। इसमें आ रहा है। हाँ, वो महिलाओं को पहले 10,000 रुपया दिया गया और 10,000 रुपया देकर फिर वापस भी लिया जा रहा है। यही एनडीए सरकार है, कहता है ना, यही एनडीए सरकार है, यही बिहार है। बिहार में गरीब गुरबों की सरकार नहीं है। गरीब गुरबा जब चुनाव आता है तो इन लोग गोड़ पर गिरते हैं कि हम आपको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, और जब चुनाव बीत जाता है तो वही माँ बहन को इन लोग लात रतियाते हैं और वही रतिया रहे हैं। अब आज आप लोगों ने बताया था कि नेशनल हेराल्ड का मामले को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे इनकम टैक्स से। तो जो नेशनल आपने राजनीतिक द्वेष बताया था, क्या ये सचमुच राजनीतिक द्वेष है? हाँ, राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं है। ये राजनीति इन लोग के ऊपर बड़ा बड़ा अपराधी, भ्रष्टाचारी, काला धन इन लोग के पास है। लेकिन इन लोग जितने छोटे छोटे मतलब कि आपका हर राज्य में जो भी पार्टी है उसके साथ में इन लोग अन्याय करते हैं। कोई भी अधिकारी है या मंत्री है, विधायक है, विपक्ष का, उसके ऊपर ईडी सीबीआई मार के इन लोग कैसे भी इन लोग नहीं पता चलता है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की भारत में सरकार आ गई तो इन लोग कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इन लोग का पता नहीं चलेगा उस समय। तो उस समय मोदी जी का और अमित शाह का एक चपरासी भी इन लोग का जेल में जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मतलब चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा, पूरे विपक्ष द्वारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाया गया और अभी देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी रैली किया जा रहा है, पर बिहार में तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ा? आपको चोर गद्दी छोड़ का नारा ऐसे ही नहीं लगा, आपको चोर पकड़ाया तब न लगा। हाँ, ऐसे तो नहीं हुआ। आप बताइए कि जब मतदान हुआ तो 7,42,00,000 का मतदान हुआ और जब आपका काउंटिंग हुआ 7,45,00,000 का मतदान हुआ। 3 लाख कहाँ से वोट आ गया? 3 लाख कहाँ ले वोट आ गया? हम लोग का, आपका ये नहीं कि वोट भी बढ़ा था, वोट भी उन लोग कम नहीं। हाँ, जो इन लोग के विधायक मंत्री के क्षेत्र में लोग जा रहा था, मार के डंडा ले बैठा रहा था, जूता का मारा पैरा रहा था और वही लोग जीत गया। 1,05,000 को ऐसा जीता, 1,22,480, 1,22,481। आप देखें ना भाई, 5 को 6 को विधायक, कोई 27 वोट ले जिताया गया, कोई 95 अज्ञाव संदेश, आपको 90 नगर, ऐसा आपको 97 सीट आपको जिताया गया, जो 10,000 लेके नीचे, और 25,000 हर वोट पर ईवीएम में आपको बढ़ाया गया था। 3 लाख वोट कहाँ ले बढ़ गया? चोर तो है ही है, और चोरी करके फिर जनता का घर उजाड़ रहे हैं लोग, महिलाओं के। अपना परिचय दीजिएगा। साधना रजक, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, बिहार। नेशनल हेराल्ड का मामले को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, कुछ सबूत है कि ये एक राजनीतिक द्वेष है? राष्ट्रीय नेशनल हेराल्ड का जो इशू है, जिस पर भारत सरकार के द्वारा हमारे माननीय नेता राहुल जी, सोनिया जी को बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए बार बार एफआईआर के लिए प्रस्ताव दिए गए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि वो आधारहीन मामला था। और भी देश में कई मामले हैं, कई एफआईआर, कई हत्याओं की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। नेताओं, विपक्ष के नेताओं को किस तरह एफआईआर के माध्यम से प्रोपेगेंडा बनाकर पिछले 2 साल से राजनीति में प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं।
ये राजनीतिक पार्टी अपने विपक्ष का गला घोटने का काम करती है, गला घोटकर इनको बदनाम कर उसको चुनाव में वोट कैश करने का काम करती है। आपके यहाँ पे वोट लिए हुए लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, भाजपा का षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के ऊपर जो जुल्म ढा रही है अपने अपने एजेंसियों के थ्रू, वे ढाना बंद करे और हमारा नेशनल हेराल्ड जो पेपर है उसके ऊपर जो उन्होंने बार बार रहे उस पर वे कानूनी कार्रवाई दिस एंड दैट, कल हाई कोर्ट ने उसको खारिज किया है और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी को बहुत निंदनीय है और इसका पछतावा उनको होना पड़ेगा। मैं जगजीत सिंह। आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है और पुलिस उन्हें रोकते नजर आ रही है, पर फिर भी कार्यकर्ता यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस हड़प कर रहे हैं। आप देख सकते हैं झड़प हो रही है और लगातार कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर घुसने की, बैरिकेड के अंदर घुसना है उनको, और हाथ में पुतला लिए, कांग्रेस का झंडा लिए, नारे लगाते हुए मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। लगातार तीखे तीखे तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने जो भी किया है राजनीतिक द्वेष है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बैनर्स है, नेशनल हेराल्ड पर वार नहीं, लोकतंत्र पर प्रहार नहीं। अदालत पे आप लोगों को तो भरोसा है कि हाँ बिल्कुल अदालत पर भरोसा। तो फिर सड़कों पर आना क्या कुछ फायदेमंद? सड़कों पर आना सिर्फ वही रीजन नहीं, और भी जिस तरह से महात्मा गांधी योजना, रोजगार योजना, जिसको मनरेगा कोई लोग नाम बदल करके कुछ और रखने जा रहे हैं। सिर्फ नाम बदलने से क्या हो जाए? महात्मा गांधी जी जो देश की आज़ादी में जो इनका इतना महत्वपूर्ण ये रहा, आप उनको क्यों आपको महात्मा गांधी जी से क्यों इतनी चिढ़, क्यों आप उनके नाम को हटाना चाहते? जितने भी पैसा नोट है हर चीज़ पर महात्मा, किस किस चीज़ को आप हटाएंगे? ये तो बहुत गलत है। और जिसमें बिहार की जनता को इस प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में अगर गलतियां कुछ होती हैं उसमें अगर हम विपक्ष में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? कल भी देखिए जिस तरह से भरे मंच पर, ठीक है बाप बेटी का रिश्ता, क्या रिश्ता आप क्या सोचे अलग, लेकिन भरे मंच से अगर कोई महिला है उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप उसका अगर चेहरा ही देखना, उसको पहचानना ही था तो उसको बोल सकते थे, लेकिन इस तरह से बिना सहमति के उसका हिसाब खींचना ये तो गलत है ना। ये तो या तो उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। प्रदर्शन किया जा रहा है किसी एक मुद्दे को नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दों को। तो मैं ये कहना साफ साफ सही होगा कि नहीं कि सत्ता पक्ष पर डायरेक्ट हमलावर हो रहे हैं? सत्ता पक्ष जिस तरह से ईडी सीबीआई को अपना टूल्स बना के रखी है तो सत्ता पक्ष के लिए तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। आज हम पर कर रही, कल किसी और पर करेगी। आप तो ये सीख दे रहे हैं ना कि हम ऐसे करेंगे तो कल किसी और की सरकार बनेगी तो वो भी वैसे करेगा। ये क्या होता है? ईडी सीबीआई प्रेस सब निष्पक्ष होता, स्वतंत्र होता है। ये लोग को सवाल गलत चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए, तभी आप मतलब देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे तभी हम देश को आगे ले जाएंगे, किसी के टूल्स बन जाएंगे। रीता सिंह नाम हुआ, प्रदेश सचिव। तो आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष है जिसको लेकर आज वह पटना की सड़कों पर उतरे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर बीच में ही पुलिस ने बैरिकेड लगाया। हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुतला ही दहन कर दिया। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है आक्रोशित है। साथ ही उनका मुद्दा ये भी है कि सिर्फ एक मुद्दे को लेकर वो पटना की सड़कों पर नहीं आए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो हिजाब का मामला आया था, हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़े हुए, उसको लेकर, पलायन को लेकर, बुलडोजर चलाने के मुद्दे को लेकर, यानी कि सीधा सीधी एनडीए सरकार पर कटाक्ष करने यहाँ पर आक्रोश दिखाने आए हैं और एनडीए सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।